वैसे भी आज कीर्ति की पहली रसोई की रस्म है, तो उन लोगों ने हमें खाने पे बुलाया है। इतना बड़ा कंकड़ देखिए भाई ये तो लग रहा है जैसे दाल का सूप हो। सॉरी यार, पर ये रोटी भी कच्ची है। रायते में नमक चख लिया था ना। मम्मी जी एक काम करिए ना, आप ही नमक चख लीजिए, हम चखेंगे तो ज्यादा हो जाएगा ना। तुम पागल हो क्या? मेरे बेड पे क्या कर रही हो? वो एक्चुअली मुझे तुम्हें मैंने पहले दिन ही बोल दिया था हमारे बीच पति पत्नी जैसा कुछ नहीं है। फिर तुम मेरे बेड पे क्यों आई? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। वो मुझे बहुत डरावना सपना आया था, मैं डर गई थी तो मैं यहाँ पे आ गई। मैं बहुत घबरा गई थी। सॉरी। हाँ, वो नींद में पता ही नहीं चला और हाथ कमर पे लग गया। थैंक यू। हैं? कमर पे हाथ डालने के लिए? नहीं, मतलब सॉरी, मतलब मैं यहाँ पे आके सो गई, सॉरी। और थैंक यू, आपने मुझे टाइम पे जगा दिया, नहीं तो मुझे देर हो जाती, टाइम टेबल गड़बड़ हो जाता। मैं फ्रेश होने जाती हूँ। तुम्हारी ब्लैंकेट। कीर्ति, मेरा वॉलेट दे दो ना प्लीज, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। आप देर नहीं हो रही आपको ऑफिस के लिए? इस मोमेंट के लिए तो मैं जिंदगी भर वेट कर सकता हूँ। इस मोमेंट के लिए अगर आप ऑफिस को लेट हो गए तो हम शॉपिंग पे लेट हो जाएंगे, और वो हम नहीं होने देंगे। इसलिए फटाक से जाके आपका वॉलेट लेकर आते हैं। ओके। अब वैसे कहाँ रखा है? आई थिंक साइड टेबल पे। और मेरी वॉच भी ले आना। हाँ। वरुण जी यहाँ तो नहीं है। तो हो सकता है वहाँ पे टेबल पे लैपटॉप बैग के पास हो। कीर्ति, चोट लगी? जोर से लगी क्या? दिखाओ, जोर से लगी। तुम भी ना देख कर नहीं चलते हो। हम तो देख कर ही चल रहे थे वरुण जी, पर वो। देखो कीर्ति, आज तुम्हें चोट लगी है ना, तो एक काम करते हैं, कल शॉपिंग पे चलते हैं, ठीक है? क्यों? छोटी। वरुण जी, अब हम ठीक है, आप जाइए, हम आपको मॉल में मिलेंगे। देख लो। अभी मौका है, तुम चाहो तो मैं रुक भी सकता हूँ। वरुण जी, आप लेट हो जाएंगे, आप ऑफिस जाइए अभी। जाओ। हाँ। ओके। देख लो, वैसे अभी भी टाइम है, पक्का जाओ। आप जाइए। ओके, बाय। इस
इसे तो आज ही ठीक करके रहूंगी। जी सर, ये सर डिजाइन तो पहले ही रेडी हो गए थे। हाँ ऑफ कोर्स सर, मैंने आपको सारी चीजें मेल कर दी हैं, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। यस सर। ये क्या बदतमीजी है? ऑफिस से कॉल आया था, इम्पोर्टेंट बात चल रही थी। हमारे पास से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। दीदू, मम्मी पापा ने जो आपके लिए फर्नीचर भिजवाया है ना, उस पे आपका हक है, वो आपके पास होना चाहिए। ये क्या नया टाइम पास है तेरा कीर्ति? टाइम पास नहीं, हम सीरियस हैं। दीदू, ऐसे भी वो हमें पसंद नहीं, वो ओल्ड फैशन डिजाइन है। कीर्ति मुझे नहीं चाहिए, तू ही रख ले इसे। पर हमें तो नया चाहिए ना, हम पापा से बोल के अपनी पसंद का बनवा लेंगे। हाँ, ये आप रख लो। क्यों? तू इस बारे में पापा को क्यों बोलेगी? तो और किसको बोले? वैसे भी बेटी का हक होता है शादी में माँ बाप से तोहफा लेना। हमारे हिस्से का तो बाकी है ना अभी। कीर्ति तू पागल हो गई है? तुझे पता भी है पापा ने शादी के लिए कितना लोन लिया है, और ऊपर से एक नहीं 2 शादी का बोझ आ गया उनपे। कीर्ति उन्होंने हमारी शादी तो कर दी है, लेकिन अब ये सारे डिमांड्स करके हमें उनके ऊपर और प्रेशर नहीं बनाना चाहिए। हम प्रेशर नहीं डाल रहे। दीदू, एक तो हमसे बिना पूछे हमारी शादी करवा दी, अब उस कमरे में एक भी चीज हमारे पसंद की नहीं है। देख कीर्ति, हम इस बारे में अब और बहस नहीं करेंगे। ऑलरेडी मम्मी पापा बहुत परेशान हैं, अब हमें उन्हें और नहीं परेशान करना चाहिए। श्रद्धा बिल्कुल सही कह रही है। तुम तो बहुत ही चालाक लड़के निकले। अरे अपनी भोली बहन को फुसलाकर अपना पुराना फर्नीचर यहाँ टिकाना चाहती हो? अरे हम काहे ले भाई? चाची, एकदम नया है फर्नीचर, बस डिजाइन थोड़ा ओल्ड है। हाँ हाँ, इस्तेमाल तो कर रहे हो ना, तो फिर पुराना हुआ। वैसे भी तुम्हें कोई काम धाम तो है नहीं, तो थोड़ा पढ़ ही लिख लो। कॉलेज वाले जाती हो कि नहीं? चाची जी, आप हमारी चिंता तो बिल्कुल मत करिए। और ये ना हम दोनों बहनों के बीच की बात है, तो अपनी टांग मत घुसे। और हमें ना बहुत सारा काम है, वरुण जी के साथ शॉपिंग पे जाना है हमें। बाय। मम्मी जी, वो कीर्ति के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। उसको समझ नहीं है किसके सामने कैसी बातें करनी है, तो माफ कर दीजिए। आइए ना, हम लोग नाश्ता कर लेते हैं। अब नाश्ता रेडी है, फिर मैं भी ऑफिस के लिए चली जाऊंगी। कीर्ति ने चाहे जो भी बात कही हो, मगर एक बात उसने सही कही। हमें तुम्हारी शादी के बाद दहेज नहीं मिला। जी? अरे हमारे कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे साथ जो भी चीज आया वो तो नीचे नैना भाभी के पास चला गया। अरे शादी तो तुम्हारी भी हुई ना इस घर में, पर तुम तो यहाँ खाली हाथ आ गई। मम्मी जी, वो तो बेटा, माँ बाप जो भी चीजें देते हैं बेटी को, वो उनका आशीर्वाद होता है, और वो तो तुम्हें मिला ही नहीं। तो हमें लगता है कि तुम्हें अपना हक मांग लेना चाहिए। हाँ, मम्मी जी, मेरे मम्मी पापा का आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा है। अब इससे ज्यादा मैं उनसे और कुछ भी नहीं मांग सकती। मम्मी जी, मेरे पापा ने जीवन भर जो भी कमाया ना, उसे मेरी शादी के लिए सेव किया था, और इन दोनों शादियों में वो खर्च हो चुके हैं। अब मैं उनसे ये सब मांग के उनके कंधे का बोझ और नहीं बढ़ाना चाहती हूँ। मुझे माफ कर दीजिएगा। हम क्या गलत कह रहे हैं? अरे हर माँ बाप अपनी बेटी को ये सारी चीजें देते हैं। अरे ये उनका आशीर्वाद होता है, तुम कोई अनोखी नहीं हो।
और वैसे भी तुम्हारी बहन कीर्ति तुम्हारी हक की सारी चीजें अपने घर ले गई है। मम्मी, अभी कैसी बातें कर रहे हो? अरे बेटा, हम कब से इसको समझा रहे हैं पर ये समझ ही नहीं रही है। अब तुम ही इसको समझा। अरे हम तो बस यही कह रहे हैं कि तोहफे में फर्नीचर देने के बजाय इसके माँ बाप इसे सीधे कैश दे दे। अरे इनकी भी चिंता खत्म हो जाएगी। हम क्या गलत कह रहे हैं? मम्मी जी, बात यहाँ कैश या गिफ्ट की नहीं है। तो मेरे मम्मी पापा ने अपनी क्षमता से बढ़कर मेरे लिए सब कुछ किया है। और अब ये सब बोल के मैं उन पे और प्रेशर नहीं देना चाहती हूँ। आई एम सॉरी। श्रद्धा एकदम सही कह रही है मम्मी। पर मम्मी, ये कौन से जमाने में जी रही हैं आप? तो इस तरह की छोटी बातें अच्छी लगती हैं क्या? मैं श्रद्धा के मम्मी पापा से एक पैसा नहीं लूंगा बस। और हाँ, आज के बाद दहेज, तोहफा, गिफ्ट और इनको कवर करने के लिए आशीर्वाद जैसा शब्द मैं फिर ना सुनूं।